Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। क्वेश्चन आंसर के एमसीक्यूज के इस सीरीज में आज यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी आंशिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, समाजशास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है या समाज का विज्ञान है। अर्थात इसका क्या आंसर बनता है? ए। यह सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते। ऑप्शन है सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी आंशिक सत्य, ऑप्शन सी ज्ञात नहीं। अर्थात अगर देखें तो समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या है? सभी प्रकार के मानव व्यवहार का हम अध्ययन नहीं करते हैं, हम सिर्फ सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो अर्थात यह सही कह रहा है कि हम सभी प्रकार के मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं करते हैं। 2 का आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का क्या अर्थ लिया जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है परिवारों का समूह, ऑप्शन बी व्यक्तियों के अंतर्व्यक्तिक संबंध, ऑप्शन सी एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, ऑप्शन डी व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान धर्म और जाति से बंधा हो। मुख्य रूप से समाज का अर्थ क्या होता है? समाज पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ देखेंगे तो बहुत डिटेल से आपको पता चल जाएगा कि समाजशास्त्र क्या है। व्यक्तियों के अंतर्व्यक्तिक संबंध से जो व्यवस्था बनती है उसे ही हम समाज कहते हैं। अर्थात 3 का सही आंसर बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समाजशास्त्र संदर्भों में आदर्शवादी दर्शन की उत्पत्ति। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी रूस। यहाँ देखें तो यहाँ पूछ रहा है आदर्शवादी दर्शन, आदर्शवादी दर्शन की उत्पत्ति पूछ रहा है। 4 का आंसर सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, समाजशास्त्रियों में आदर्शवादी संप्रदाय के जनक कौन है? ऑप्शन है ए डिलेथ, यहाँ मुझे लगता है डिलेथ नहीं, मिसप्रिंट हो गया, डिल्थे होना चाहिए। ऑप्शन बी मार्क्यूस, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी पार्सन्स। तो 5 का सही आंसर है ए डिल्थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यह पूछ रहा है किसका कथन है समाजशास्त्रीय बगीचे की प्रत्येक चीज गुलाबी नहीं है यद्यपि कभी थी। ऑप्शन ए है मिचाई एलमन, ऑप्शन बी एस्टुअर्ट हॉल, ऑप्शन सी एंथनी गिडिंग्स, ऑप्शन डी जॉन गोल्डथॉरप। तो देखें इसका सही आंसर है 6 का एंथनी गिडिंग्स। वे बताते हैं, उनका कथन है कि समाजशास्त्री बगीचे के प्रत्येक चीज गुलाबी नहीं है यद्यपि कभी थी। 6 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यह किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, न कि महान सिद्धांत में? ऑप्शन है ए गोल्डनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट लिंड, ऑप्शन सी डेविड रिजमैन, ऑप्शन डी सी राइट मिल्स। 7th का सही आंसर है सी राइट मिल्स। इनका मत था कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, न कि महान सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उस भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने सामाजिक मूल्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
याद रखने वाली बात है, सामाजिक मूल्य की बात कौन करता है? ऑप्शन है ए डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन बी एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन डी बिलेंद्र नाथ सील। सामाजिक मूल्य की बात राधा कमल मुखर्जी करते हैं, अर्थात एथ का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है? ऑप्शन है ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी पता नहीं, ऑप्शन डी शायद हाँ शायद नहीं। देखा जाए तो समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है। बहुत से समाजशास्त्री, अगस्ट काम्ट हैं, वार्ड महोदय की परिभाषा है कि समाज विज्ञान है, बोटोमोर की परिभाषा है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये क्या है, समाजशास्त्र को हम विज्ञान कह सकते हैं क्योंकि हम समाजशास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। इस पे मेरा एक बहुत कंप्लीट वीडियो बना हुआ है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो 9th का सही आंसर है ए हाँ कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी है मैकाइवर, यहाँ ई छूटा हुआ है, ऑप्शन सी अगस्ट काम्ट, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। याद रखिए सामाजिक क्रिया की बात कौन करता है? सामाजिक क्रिया की बात वेबर और पार्सन्स महोदय मुख्य रूप से करते हैं। तो 10th का आंसर क्या है यहाँ पे? मैक्स वेबर, डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, समकालीन समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से एक पर विचार करता है। क्या कह रहा है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में किस पर विचार होता है? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी जनजाति, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्या आंसर होगा? समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इन सभी का अध्ययन करते हैं, अर्थात आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी बंध, ऑप्शन डी जनजाति। तो मुख्य रूप से समाजशास्त्रीय अध्ययन संस्कृति के चारों ओर परिभ्रमण करता है। तो 12 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें, निम्नलिखित में से कौन स्वरूपवादी संप्रदाय का जनक नहीं है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वरूपवादी संप्रदाय के जनक नहीं है। ऑप्शन ए है जिन्सवर्ग, ऑप्शन बी है वीरकांत, ऑप्शन सी है सीमेल, ऑप्शन डी है दुर्खीम। स्वरूपात्मक संप्रदाय के सीमेल और वीरकांत आ जाते हैं, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के जिन्सवर्ग और दुर्खीम आते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि उसके सही ऑप्शन इसमें नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन स्वरूपवादी संप्रदाय का जनक है? तो इसका सही आंसर है स्वरूपवादी संप्रदाय के जनक सीमेल को माना जाता है। कहीं कहीं टॉनिस भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक सीमेल को ही माना जाता है। 13 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है, अर्थात जो स्वरूपात्मक संप्रदाय से बिलोंग नहीं करता है, अर्थात समन्वयात्मक संप्रदाय से जो संबंधित है। ऑप्शन ए सीमेल, ऑप्शन बी वीरकांत, ऑप्शन सी स्मॉल, ऑप्शन डी सोरोकिन। इसमें दो फॉर्मूला आता है, बीटा बेबीसी बुरापा वर्गे स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं, सोहागी बोमिदू ये समन्वयात्मक संप्रदाय के हैं। सोहागी देखिए सो से सोरोकिन है, अर्थात इसमें जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के नहीं हैं वो सोरोकिन होंगे। तो 14 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी शब्द लिया गया है लैटिन से, ग्रीक से, लैटिन और ग्रीक दोनों से, अंग्रेजी से। सोशियोलॉजी ये जो वर्ड है सोशियस और लोगस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सोशियस और लोगस। और ये सोशियस किससे बना हुआ है? लैटिन से, और लोगस जो वर्ड बना है
वो ग्रीक से बना हुआ है, अर्थात एलजी से बना हुआ है। ये फॉर्मूला हो गया आपका, अर्थात लैटिन और ग्रीक। ऑप्शन सी 15 का सही आंसर, ऑप्शन सी लैटिन और ग्रीक से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, समाजशास्त्र क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है, मानविकी है, समाज विज्ञान है, सामाजिक दर्शन है। सभी को बहुत इजी क्वेश्चन है ये। समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से समाज का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, समाजशास्त्र अध्ययन है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए है व्यक्ति का, ऑप्शन बी है समाज का, ऑप्शन सी है राष्ट्र का, ऑप्शन डी है विश्व का। 17 का सही आंसर क्या बनता है? समाज का। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है दुर्खीम, ऑप्शन डी है अगस्ट काम्ट। सबको पता है समाजशास्त्र के जनक कौन है? जो जनक होगा वही समाजशास्त्र शब्द की रचना की करेगा। अगस्ट काम्ट सही आंसर। अगस्ट काम्ट, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगस्ट काम्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से, मानव व्यवहार के अध्ययन से, राज्य की गतिविधियों के अध्ययन से, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के अध्ययन से। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम मुख्य रूप से सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो 19 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन से समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है हॉबहाउस, ऑप्शन बी है कार्ल मैनहीम, यहाँ मैनहीम होगा, मैनहाइम भी होता है कहीं कहीं, मैं होगा, और सी है जेबी मैकी, ऑप्शन डी वानवीज। वानवीज महोदय स्वरूपात्मक संप्रदाय से हैं और ये बाकी लोग समन्वयात्मक संप्रदाय से आते हैं। 20 का सही आंसर है डी वानवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है दुर्खीम, ऑप्शन बी अगस्ट काम्ट, ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी जॉनसन। देखिए यहाँ समाजशास्त्र में स्थैतिकी की बात की जा रही है, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी। अगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र के में कहा था कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी का अध्ययन करना है। तो 21 का सही आंसर बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने किया था? ऑप्शन ए है सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। ऑप्शन बी है सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। ऑप्शन सी है सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। ऑप्शन डी है सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और उसका विकास एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में इन्होंने विभाजन किया था। तो 22 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? यहाँ कर अगस्ट काम्ट, ये इन लोगों की काल दिया हुआ है, मतलब ईयर देख कब इनका बर्थ है और कब इनका डेथ का डेट है।
तो अगस्त काम्ट का है 1798, 1857 ये सही है। स्पेंसर का 1820 और 1903 ये भी सही है। इमाइल दुर्खिम का 1858 और 1917 ये भी सही है। मैक्स वेबर का 1818 और 183 ये गलत है, अर्थात ऑप्शन डी इसमें ये युग्म गलत है। 23 का सही आंसर डी बनता है। 1818 ये कार्ल मार्क्स की डेट ऑफ बर्थ है और उनका डेथ डेट 1883 है। 23 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा? इजी है। सामाजिक भौतिकी कौन कहता है? ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी अगस्ट काम्ट, ऑप्शन डी मैकआइवर। तो समाजशास्त्र को अगस्ट काम्ट सोशल फिजिक्स कहते हैं। पहले इन्होंने नाम सोशल फिजिक्स रखा, क्वार्टलेट ने इस नाम से पहले ही अपनी लेख पब्लिश करा दी, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम चेंज करके सोशियोलॉजी रखा, समाजशास्त्र रखा। तो 24 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ हमें मैचिंग करना है, कौन से किसका क्या है। आर्थिक उद्विकास लोरिया, प्रौद्योगिक उद्विकास बेबलिन, प्रौद्योगिक उद्विकास कोस्टे, जनांकिकी उद्विकास किड। अर्थात इसका 25 का सही आंसर क्या है? ए यहाँ दे रहा है, ए का ए, बी का बी, सी का 3 और डी का 4। तो 25 का सही आंसर ए। यहाँ हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देख लिया। धन्यवाद, थैंक यू। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.